हेलो गाइज, नमस्कार। मैं शंभू सर एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। बच्चों को बहुत परेशानी होती है वर्ड मीनिंग याद करने में। उन्हें कभी कभी बोझ महसूस होने लगता है कि इतना वर्ड कैसे हम याद करेंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग कन्फ्यूजन दिमाग में होने लगता है। तो उस कन्फ्यूजन को, उस बोझ को दूर करने के लिए खास करके इस वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बिना बोझ को दूर किए हुए, कन्फ्यूजन को दूर किए हुए अंग्रेजी सीखना हमारी समझ से बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शब्द के बिना हम आगे अपने भाव को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इंग्लिश भाषा के माध्यम से। इसलिए इंग्लिश भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द का होना, शब्दार्थ का होना, वोकेबुलरी का होना बहुत ही जरूरी है, जिसे हम रट्टा मार करके नहीं, याद करके नहीं, अगर याद करने में हमें बोझ महसूस होती है तो किस तरह से उसे हम ट्रिक के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से खुद शब्द का फॉर्मेशन करेंगे, शब्द का निर्माण खुद करेंगे और हम अपने विचार को बहुत ही आसान तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि टाइटल दे दिया इस वीडियो में, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द का निर्माण। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द का निर्माण कैसे करते हैं। हालांकि शब्द का निर्माण के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, टिप्स कह सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इस बोर्ड्स पर डिनोट कर दिया हूं, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक गेन कर सके। तो इस वीडियो में थोड़ा सीरियस होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में बताने का कोशिश किया हूं वीडियो के माध्यम से कि जो भी सारे मेरे व्यूअर्स हैं इस बात को समझे। मेरा टाइटल, थंबनेल क्लेरिफाई करता है कि आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि शायद, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग सचमुच में बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कामयाब हो रहे हैं। तो इस वीडियो में गंभीर होने का प्रयास करेंगे, सीरियस होने का प्रयास करेंगे, तभी इस वीडियो को आप समझ सकते हैं और अपनी बोझ, जो कंफ्यूजन रूपी बोझ जो है, उसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और अपने विचार को स्मूथली एक्सप्रेस करने में कामयाब हो सकेंगे। तो देखिए, वेन कहता है वर्ड फॉर्मेशन है क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन है क्या। तो इसमें बताने का कोशिश किया हूं कि वेन वन विद द हेल्प ऑफ सफिक्सेज, वेन वन with the help of suffixes or prefixes adding in root word makes new word known as word formation। कहता है जब किसी भी रूट वर्ड में कोई सफिक्स या परफिक्स के माध्यम से, यानी सफिक्स और परफिक्स के हेल्प से, यानी सफिक्स परफिक्स रूट वर्ड में जोड़ करके एक नया शब्द का जो निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। उसे हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी हमें सिर्फ रूट वर्ड याद रखने की जरूरत है। अगर हमारे पास रूट वर्ड है तो उस रूट वर्ड के माध्यम से, उस रूट वर्ड में सफिक्स और परफिक्स के माध्यम से बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे शब्दों का निर्माण क्या कर सकते हैं, मतलब हमें कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा में
अंग्रेजी भाषा में अभी विचार व्यक्त करने के लिए 8 तरह के शब्दों का चयन करना पड़ता है। तो उस शब्दों को निर्माण खुद हम लोग करेंगे। उस शब्द का निर्माण हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं खुद हम लोग निर्माण करेंगे। जैसे क्रिया कैसे बनावे, अगर हमारे पास नाउन है, हमारे पास नाउन जो कि ऑलरेडी वीडियो में दे दिया हूँ, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउन है तो उसको हम लोग क्रिया में कैसे बदल देंगे, या क्रिया है तो उसको हम एडजेक्टिव में कैसे बदल देंगे, नाउन में कैसे बदल देंगे। तो बड़ा ही रिमार्केबल, बड़ा ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो किसी भी है ना, किसी भी रूट वर्ड में सफिक्स और परफिक्स के माध्यम से हम नए शब्द का निर्माण जो करते हैं तो उसे हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, उसे हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर काइंड आपका रूट वर्ड है, काइंड आपका रूट वर्ड है, इसमें नेस लगा दिए। काइंड आपका रूट वर्ड है, उसमें नेस लगा दिए तो क्या हो गया, काइंडनेस हो गया। काइंड में नेस से काइंडनेस बन गया। पावर में ओके, पावर में अगर इम लगा दिए तो आपका इम पावर हो गया। तो इस तरह से सफिक्स और परफिक्स लगा करके हम नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। काइंड है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, काइंडनेस ये आपका नाउन हो गया। यानी कहने का मतलब शब्द मेरे पास एक है लेकिन हम दूसरा शब्द का भी निर्माण हम लोग कर लिए, है ना। और भी हम इसे शब्द का निर्माण कर सकते हैं। पावर है, पावर आपका ओके, पावर से हम लोग इम पावर मतलब बना दिए, है ना। इसे हम लोग क्रिया भर बना दिए। ओके, पावर शक्ति, है ना। नाउन है, ये आपका नाउन है। ओके, नाउन से हम लोग कैसे हम लोग क्रिया बना दिए। तो हमारे पास रूट वर्ड होना चाहिए, रूट वर्ड से हम कई तरह के शब्द हम बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि द टर्म्स बाय विच वन कैन मेक न्यू वर्ड, टर्म्स बाय विच वन कैन मेक न्यू वर्ड इजिली आर सफिक्स के माध्यम से जो टर्म्स आते हैं जो हमें मदद करते हैं नए वर्ड्स बनाने में, उसे देखिए कौन कौन सा टर्म्स आते हैं, कौन कौन सा टिप्स आते हैं, है ना। किस चीज के माध्यम से हम लोग नए शब्द बना सकते हैं। तो सफिक्स के माध्यम से, प्रीफिक्स के माध्यम से, क्लिपिंग के माध्यम से, कन्वर्जन के माध्यम से, ब्लेंडिंग के माध्यम से या कंपाउंडिंग के माध्यम से। यानी इस तरह से लगता है कि 6 टर्म्स आते हैं जिसके माध्यम से हम शब्द का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, क्लिपिंग क्या है, कन्वर्जन क्या है, ब्लेंडिंग क्या है और कंपाउंडिंग क्या है। तो सबसे पहले सफिक्स देखते हैं। सफिक्स दैट यूज इन द एंड ऑफ रूट वर्ड, सफिक्स जो है किसी रूट वर्ड के लास्ट में लगता है। जैसे ब्रदर से ब्रदरली यानी एल वाई आपका सफिक्सेज हो गया, सफिक्स हो गया। जो हम लोग ब्रदर आपका नाउन हो गया, ब्रदर से एल वाई जब लगा दिए तो ब्रदरली आपका एडजेक्टिव बन गया, है ना। ये आपका एडजेक्टिव भाई जैसा, ब्रदर मीन्स भाई, ब्रदरली भाई जैसा, है ना। तो इस तरह से हम लोग नए शब्द का इस्तेमाल कर लिए सफिक्स लगा करके। परफिक्स की बात आती है, दैट यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ रूट वर्ड, जब स्टार्टिंग के रूट वर्ड में लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। जिसे एबल माने योग, तो इसमें इनेबल कर दिए, एनेबल कर दिए, है ना। ये आपका क्रिया हो गया। एबल में अगर ईएन लगा दिए तो इनेबल हो गया, तो ईएन आपका यहाँ पर प्रीफिक्स हो गया। इन एक्टिव में ईएन लगा दिए तो ये आपका इनएक्टिव हो गया जो कि क्रिया है, ये आपका वर्ब बन गया। ओके, ये भी आपका वर्ब बन गया। तो कैसे करने का मतलब है ना, एक शब्द से हम दूसरे शब्द में हम लोग कन्वर्ट करके नया शब्द का निर्माण कर लेते हैं। फिर देखिए क्लिपिंग है, क्लिपिंग दैट शॉर्टन्स द कंपाउंड वर्ड्स। क्लिपिंग वैसे कहते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स रहता है ना, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो उसे हम लोग क्लिपिंग कहते हैं। जैसे माइक्रोफोन एक कंपाउंड वर्ड है ना, माइक्रोफोन, तो इसको सिर्फ हम लोग माइक कहते हैं। टेलीफोन है, उसको हम लोग सिर्फ फोन कहते हैं। शॉर्टन्स द कंपाउंड वर्ड्स को अगर हम शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, तो इस माध्यम से हम लोग नए शब्द का निर्माण खुद कर लेते हैं। यानी हम लोग फोन भी कहेंगे, फोन है ना, टेलीफोन को हम लोग फोन करके भी मतलब ये काम चला सकते हैं, है ना। माइक्रोफोन कहते हैं उसको माइक करके, माइक शब्द
नया शब्द करके उसके हम लोग नया शब्द बना सकते हैं इस तरह से। तो आप समझ गए कि क्लिपिंग क्या है। ओके, आगे कन्वर्जन, कन्वर्जन दैट यूज डिफरेंट conversion that use different the same word. Okay, differently the same word, differently करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर वॉक, अगर कोई अगर ले लेते हैं वॉक, ले लेते हैं वॉक, तो वॉक देखिए कहता वॉक कभी क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल होता है और वॉक कभी आपका है ना नाउन के रूप में भी इस तरह से इस्तेमाल होता है। ओके, उसी तरह से एयर, एयर का मतलब क्या हुआ, कभी यहाँ पर क्रिया बन गया, अगर एयर जो है वर्ब हुआ, एयर इज ब्लोइंग, एयर इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, एयर यहाँ पर नाउन हो गया। लेकिन यही कहने का मतलब एयर इन द स्काई, हवा में उड़ना, हवा में उड़ना। तो कैसे एक सेम शब्द है, सेम शब्द है लेकिन डिफरेंटली इस्तेमाल किया गया, यानी एक ही शब्द को हम कन्वर्ट कर सकते है ना, पलट सकते हैं, दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। आगे देखिए ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग दैट मेक्स न्यू वर्ड इंक्लूडिंग टू वर्ड्स। अगर दो शब्दों के सहयोग से, दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। जैसे कहने का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग रूल से अर्बन, अर्बन और रूरल, अर्बन रूरल, जैसे शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र, अगर इस तरह के है तो हम रर्बन शब्द का, रर्बन अर्बन रर्बन, रर्बन अगर शब्द अगर हम बना लेते हैं तो ये आप एक नया शब्द बन जाता है। रर्बन का मतलब अर्बन और रूरल दोनों का सेम मीनिंग हो जाता है, हमें अर्बन और रूरल करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से लंच और ब्रेकफास्ट, अगर लंच और ब्रेकफास्ट अगर शब्द का इस्तेमाल अगर हमको करना है दो शब्द का, तो हम एक ही शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रंच, ब्रंच, यानी दो शब्द को मिलाकर सिंगल न्यू शब्द बनाना, दो शब्द को मिलाकर के एक सिंगल न्यू शब्द हम बना सकते हैं। लंच और ब्रंच को हम कह सकते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट को ब्रंच कहेंगे तो दोनों शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। उसी तरह से मोटरिस्ट होटल, मोटरिस्ट होटल, मोटरिस्ट होटल, मोटरिस्ट एक है और एक होटल है। मोटरिस्ट होटल अगर उस तरह की अगर बात होती है कि मोटरिस्ट का होटल है तो उसको हम लोग मोटल कह सकते हैं, यानी मोटल, होटल के जगह पर अगर मोटल लिखते हैं तो समझ में आ जाता है कि मोटरिस्ट का होटल है। तो किस तरह से ब्लेंडिंग के माध्यम से, ब्लेंडिंग के माध्यम से हम शब्द का निर्माण करते हैं कि दो शब्द को हम सिंगल शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आगे कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग दैट, कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग भी एक ऐसा सिस्टम है दैट एड्स टू वर्ड्स टू मेक ए कंपाउंडिंग वर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि दो शब्द से एक सिंगल कंपाउंड वर्ड बनता है ना। जैसे आप क्लासरूम ले लीजिए, सिंगल शब्द लेते हैं, क्लास प्लस रूम, दो शब्द है लेकिन एक कंपाउंडिंग आके कर देते हैं, सिंगल कंपाउंड वर्ड क्लासरूम कहते हैं, है ना। तो इस तरह से एक बेसिक कहने का मतलब रूल्स है कि किस तरह से हम सफिक्स, प्रीफिक्स, क्लिपिंग, कन्वर्जन, ब्लेंडिंग और कंपाउंडिंग के माध्यम से हम नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख गए कि हम लोग कुछ टर्म्स हैं जिसके माध्यम से हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, और आगे और इससे भी बड़ा आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। तो आगे का जो भी टर्म्स बचा हुआ है उससे भी और महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि देखिए हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है, नोट में यहाँ लिखने का प्रयास किया हूँ, द रूट वर्ड्स मे बी नाउन वर्ब एडजेक्टिव इन विच वन कैन मेक न्यू वर्ड यूजिंग सफिक्सेज और प्रीफिक्सेज। यानी द रूट वर्ड्स मे बी नाउन, जो रूट वर्ड जो होता है, जिस रूट वर्ड में हम सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ करके नया शब्द का निर्माण करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो रूट वर्ड आपका नाउन हो सकता है, क्रिया हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इस तरह से मतलब हो सकता है ना। और इसमें कोई रूट वर्ड में आगे पीछे लगा करके नया शब्द बना सकते हैं, मेक न्यू वर्ड यूजिंग सफिक्स और प्रीफिक्स। देखिए क्या होता है, अगर हम क्रिया कहने का मतलब क्रिया लेते हैं, अगर रूट वर्ड मेरा क्रिया है तो क्रिया में अगर हम ER लगाते हैं, OR लगाते हैं, ION लगाते हैं, AL लगाते हैं, एज लगाते हैं, TION, SION, मेन, एम्स, UR, अगर ये सभी कहने का मतलब सफिक्सेज लगाते हैं, सफिक्सेज कहें या इसे हम यूँ कहते हैं कि मॉर्फिम कहते हैं। हालांकि मेरा एक और ऑलरेडी वीडियो चल रहा है जिसमें मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि मॉर्फिम क्या है।
मॉर्फिम क्या है, इस वीडियो को देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो मॉर्फिम क्या है उसके बारे में बताओ कि मॉर्फिम से एक छोटी इकाई है, शब्द का सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है, शब्द का सबसे छोटी और मीनिंगफुल इकाई है, जो कहने का मतलब किसी रूट वर्ड के आगे या पीछे लग करके वो एक नया शब्द का निर्माण कर देता है, तो उसे हम लोग मॉर्फिम कहते हैं। तो ये सब मॉर्फिम है, ये सब क्या है, हम लोग सफिक्स भी कह सकते हैं, प्रीफिक्स में भी आ सकता है ना। तो इसे कहने का मतलब सब मुख्य रूप से सफिक्स ही है। तो इसी यूनिट को, ये आपका शब्द का एक छोटी इकाई है, छोटा यूनिट है, जिसे हम लोग कहने का मतलब क्या कहते हैं, मॉर्फिम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो किसी क्रिया में अगर ईआर लगाते हैं, ओआर लगाते हैं, ये सब मॉर्फिम लगाते हैं, तो आगे बन जाता है आपका नाउन। वो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। यानी किसी भी क्रिया में अगर ये सब मॉर्फिम्स को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो उसको हम रूट वर्ड में लगा करके नाउन का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, जो कि नाउन की सख्त जरूरत होती है। कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ भी नाउन और यहाँ भी नाउन, दोनों जगह ना, यानी नाउन की सख्त जरूरत होती है। तो किसी भी एडजेक्टिव से, किसी भी क्रिया से, है ना, कैसे हम लोग नाउन में कन्वर्ट करके अपना काम निकाल सकते हैं, अपना विचार को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ER OR AG है ना, सब लगा करके। जैसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पर पेंट है, पेंट आपका क्रिया है, पेंट का मतलब होता है पेंट करना, रंगना। अगर ER लगाते तो पेंटर आपका नाउन हो गया। लव मतलब प्यार करना, ER लगाते लवर, प्यार करने वाला, है ना। सिलेक्ट आपका IN सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से ये सभी शब्द लगा करके, नरेट से नरेटर हो गया, अराइव से अराइवल हो गया, आगमन, कैरी से कैरेज हो गया, ओके। फिर आपका एग्री से एग्रीमेंट हो गया, एलाउ से एलाउवेंस हो गया, ओके। यानी कहने का मतलब क्रिया में ये सभी आप मॉर्फिम्स लगा करके, सफिक्सेज लगा करके एक नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं, और वो नया शब्द बनेगा नाउन। यानी क्रिया में अगर ये सभी मॉर्फिम्स लगाएंगे तो जाके आपका नाउन बनेगा, जिसकी सख्त जरूरत होती है कि सब्जेक्ट में हम लोग नाउन की और ऑब्जेक्ट में भी नाउन की जरूरत होती है। आगे हम लोग देखते हैं नाउन। अगर वर्ब में ये सभी मॉर्फिम लगाते हैं तो नाउन बनता है, और अगर हम नाउन में अगर ये सभी कहने का मतलब मॉर्फिम्स लगाते हैं तो नाउन में लगा करके एडजेक्टिव बना सकते हैं। अगर नाउन से, नाउन हमारा रूट वर्ड है, और उस नाउन रूट वर्ड में AL लगाते, ENT लगाते हैं, फुल लगाते हैं, लेस, ये सब नाउन में अगर लगाते हैं तो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं कि कल्चर में अगर AL लगाते हैं तो कल्चरल हो जाता है, सांस्कृतिक, कल्चरल प्रोग्राम, है ना, सांस्कृतिक कार्य, तो आपका कल्चरल आपका एडजेक्टिव हो गया। गोल्ड आपका, गोल्ड प्लस EN, है ना, तो ये आपका गोल्डन, ये आपका सुनहला आपका एडजेक्टिव हो गया। होपफुल, मैनली, ब्रेडेनसम, बर्डन, ओके, वारलाइक, ब्यूटीफुल। तो इस तरह से चाइल्ड लाइक, बच्चा जैसा, चाइल्ड में अगर लाइक लगा देते हैं तो चाइल्ड लाइक हो गया, ओके। वार में अगर लाइक लगाते हैं तो किस तरह से नाउन में लाइक लगा करके, सम लगा करके एडजेक्टिव उसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आप लोग दो चीज हम लोग देख लिए कि क्रिया में हम लोग ये सब मॉर्फिम लगाते हैं तो नाउन बनता है, नाउन में अगर ये सभी मॉर्फिम्स लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। अब देखिए एडजेक्टिव में, अगर एडजेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, नेस लगाते हैं, NESS, नेस, ITY, ओके, डॉम, CTY, ये सब लगाते हैं तो नाउन आपका बन जाता है। ये क्या बन जाता है, आपका नाउन बन जाता है ना। यानी एडजेक्टिव में अगर ये सभी, जो कहने का मतलब ये सभी आपका मॉर्फिम लगाते हैं तो आपका नाउन बन जाता है, जिसको हमारे सेंटेंस में सख्त जरूरत होती है। जैसे अब काइंड से काइंडनेस, दयालुता, काइंड माने एडजेक्टिव हो गया, एस लगा दिया तो काइंडनेस हो गया, काइंडनेस आपका इन नाउन बन गया। वाइज से विजडम बन गया, अप से अपवन, ऊपर वाला, ओके, डाउन वन, नीचे वाला, इस तरह से। तो एडजेक्टिव में हम नेस लगा करके, वन लगा करके हम नाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं, नाउन बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब, अब भली बात आप समझ गए होंगे कि हमें रूट वर्ड, हमें किसी भी, है ना, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूट वर्ड याद रखने की जरूरत है, और ज़्यादा टेंशन हमें बोझ लेने की जरूरत नहीं है कि इतना सारे हम वर्ड्स कैसे याद करेंगे। यानी आप ट्रिकली
थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अगर हम लगाते हैं तो बड़ा ही आसानी से हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं रूल्स के माध्यम से। आगे बने रहिए। अब एडजेक्टिव है, किसी एडजेक्टिव में अगर एल बाई हम जोड़ देते हैं, किसी एडजेक्टिव में अगर एल बाई जोड़ देते हैं तो आपका एडवर्ब बन जाता है। किसी भी एडजेक्टिव में एल बाई जोड़ देते हैं तो आपका एडवर्ब बन जाता है, और खास करके एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे मैनर, मैनरली, ओके, क्लियर, क्लियरली, सेक्रेट, सीक्रेटली, ओके, तो सीक्रेटली आपका एडवर्ब हो गया। तो गाइज मैं समझता हूं कि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ और मुझे भी जहाँ तक इस वीडियो को बनाने में काफ़ी खुशी हो रही है कि आज मैं अपने व्यूअर्स को उस मुकाम तक पहुँचा रहा हूँ जो मैंने वादा किया था कि आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। हालांकि अभी और कुछ भी है, अभी इस हीरो बनने में अभी और कुछ है, लेकिन इतना जरूर लगता है कि हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जो मैंने वादा किया था थंबनेल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उस डायरेक्शन पर, उस रास्ते पर हम लोग सही और भली भांति चल रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस तरह के लाभकारी वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।